इस वीडियो में जानेंगे गंगा दशहरे से जुड़ी कुछ बेहद खास बातों के बारे में और यह जानेंगे कि गंगा दशहरे के दिन 10 के अंक का क्या विशेष महत्व है। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण होने के दिवस को हिंदू पंचांग में गंगा दशहरा कहा जाता है। हर साल यह तिथि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को पड़ती है। मान्यता है कि इस दिन स्नान और गंगा की पूजा करने से वाणी, कर्म, विचार से हुए पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरे का दिन माता गंगा के पूजन, पितरों को तारने एवं पुत्र, पौत्र व मनवांचित फल प्राप्त करने वाला होता है। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार गंगा का नाम लेने, सुनने, उन्हें देखने, स्पर्श करने अथवा उनका जल पीने, उसमें स्नान करने और 100 योजन दूर से भी गंगा नाम का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य के 3 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं गंगा दशहरे से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। नंबर 1, सनातन संस्कृति में गंगा दशहरा पर्व एक पवित्र त्योहार है। नंबर 2, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। नंबर 3, गंगा दशहरे के दिन गंगा में स्नान मनुष्य के पापों से मुक्ति कराता है। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरे के दिन गंगा स्नान के बाद सूर्य देवता को जल अर्घ देना चाहिए। इसके बाद दान अवश्य करने चाहिए। नंबर 5, गंगा दशहरा के साथ ही इस दिन दान पुण्य काफी लाभकारी होते हैं, जो अंत के समय के बाद मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सहायक होते हैं। इस दिन सत्तू, मटका और हाथ का पंखा दान करने की मान्यता है। नंबर 6, गंगा दशहरे के दिन अपने पितृ को याद करके उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। नंबर 7, गंगा का अवतरण भगवान विष्णु के श्री चरणों से ही हुआ था। नंबर 8, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण के अनुसार हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा के समुद्र संगम में स्नान करने से मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग पहुंच जाता है और फिर कभी पैदा नहीं होता, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा यानी गंगा दशमी के दिन अंक 10 का विशेष महत्व है। इसके अलावा गंगा दशहरे के दिन 10 संयोगों के साथ गंगा में 10 डुबकी के अलावा माँ गंगा की पूजा में 10 की संख्या में सामग्री जैसे 10 दिए, 10 तरह के फल आदि होने चाहिए। स्नान के बाद भी श्रद्धा के अनुसार 10 गरीबों में दान पुण्य करना चाहिए। देवी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के समय 10 दिव्य योग यानी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि बुधवार का दिन, हस्त नक्षत्र व्यतिपात योग, गरकरण आनंद योग, कन्या राशि में चंद्रमा और वृषभ राशि में सूर्य को 10 महायोग कहा गया है। इस दिन गंगा नदी में स्नान के दौरान 10 बार डुबकी लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार गंगा अवतरण के दिन गंगा नदी में स्नान और पूजन उपवास करने वाला व्यक्ति 10 प्रकार के पापों से छूट जाता है। इन 10 प्रमुख पापों में 3 प्रकार के दैहिक, 4 वाणी द्वारा किए हुए और 3 मानसिक पाप माने गए हैं। ये सभी गंगा दशहरे के दिन पति पावनी गंगा में गंगा स्नान से धुल जाते हैं। गंगा दशहरे के दिन दान की वस्तुओं की संख्या 10 होनी चाहिए। इसके साथ ही पूजन के लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं की संख्या भी 10 होनी चाहिए। पुराणों के अनुसार कहा गया है कि ऐसा करने से शुभ फलों में वृद्धि होती है। इसके अलावा 10 ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी चाहिए। दान में जल, फल, अन्न, वस्त्र, पूजन सामग्री, घी, तेल, नमक, शक्कर और स्वर्ण होना चाहिए। आपको गंगा दशहरे से जुड़ी यह जानकारी जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।